दक्षिण दिशा यम का द्वार है। दक्षिण दिशा में यमराज निवास करते हैं। बिल्कुल सही, दक्षिण दिशा में यम अवश्य निवास करते हैं, परंतु केवल एक पद में। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी घर के संबंध में। आप यदि दक्षिण मुखी घर में रह रहे हैं या फिर घर का निर्माण करने जा रहे हैं जो दक्षिण फेस का हो। जब हम दक्षिण फेस की बात करते हैं तो एक बात जान लें, मतलब आपका रोड का पोजीशन किधर है, घर से दक्षिण। आपके घर के सामने रोड हो, गली भी हो, जो भी हो, वो कहाँ होगी, घर से दक्षिण। मान लिया जाए वो ये रोड है आपका, तो घर से दक्षिण और आपका घर कहाँ है, रोड से उत्तर। ये होती है दक्षिण दिशा वाली घर। दक्षिण दिशा में लोग यम का द्वार कहते हैं। बिल्कुल यम का द्वार होता है, परंतु टोटल 9 द्वार होते हैं दक्षिण दिशा में। यहाँ से यहाँ तक कुल 9 द्वार होते हैं। मैं सारी द्वार का एक एक करके बात करूंगा। उनमें से केवल एक द्वार यम के पास है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपकी दक्षिण दिशा की चौड़ाई जितनी भी हो, आपका घर लंबा चौड़ा होगा ही, चाहे लंबा हो चौड़ा हो, किसी न किसी शेप में है, तो आपकी जो है इसे 9 बराबर भागों में बांट लेना है। क्या करना है, 9 बराबर। मैंने इसे 3 बराबर भागों में बांट रखा है। तो 9 बराबर की हम जब बात करते हैं, चूंकि इसमें क्या है कि 9 पद हैं और प्रत्येक पद के अलग अलग देवता हैं। कुल 9 पद हैं और इसमें सबके देवता अलग अलग हैं। इन देवताओं में से कुछ पद जो है असुरों के पास है, अर्थात राक्षसों के पास है। कुछ लाभदायक हैं तो कुछ नुकसानदायक है। और यदि हम गलत पद में निर्माण कर लेते हैं तो क्या होता है कि लाभ की जगह नुकसान होता है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पद हमने दक्षिण में बना लिए। अब पहला पद जो है, इसके जो देवता है, पहले पद के पास कैसे होगा, तो इसमें क्या करना है, हमें 9 पद इस प्रकार से भी बांट लेनी चाहिए। ये देखिए, मैं इधर से भी बांट लेता हूँ, इस प्रकार से हम बांट लेंगे प्रत्येक में 9 पद। ये जो पहला पद है यहाँ पर, इसके देवता हैं अनिल। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, तो शायद अनिल इनके देवता हैं। इनके देवता का नाम है अनिल। इस जो कॉर्नर पर फर्स्ट है, तो शास्त्र कहता है कि इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान संबंधी समस्या, संतान की कमी और अन्य कष्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्वार नहीं बनाना चाहिए। अर्थात पहले पद में अनिल देवता वाले स्थान पर, मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पर हमें द्वार नहीं बनाना चाहिए। यह है पहले पद का फल। अब है इसमें दूसरा पद क्या है, इसके देवता हैं पूषा। मैं यहाँ लिखते चला जाता हूँ, तो शायद छोटा सा जगह है, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। पूषा, इसके देवता हैं पूषा दूसरे पद के। यहाँ से दूसरे पद के इस स्थान पर भी द्वार बनाने से मना किया गया है। शास्त्र कहता है कि यदि आपका द्वार यहाँ है तो यहाँ ध्यान से क्या होता है, दासत्व की प्राप्ति एवं बंधन प्राप्ति। अर्थात आपको किसी न किसी के अंदर में काम करना पड़ सकता है, गुलामी करनी पड़ सकती है, या फिर बहुत ही ओछा और छोटा कार्य करके जीवन यापन करना पड़ सकता है, नीच कर्म। इसलिए कहा गया है कि इस स्थान पर भी ना बनावे। तो ये 2 पद बिल्कुल कैंसिल हो गया कि 2 पद में द्वार आप नहीं बना सकते। तीसरे पद के जो देवता हैं, इनका नाम है विथत। ग्रंथ में जो इनके विषय में लिखा गया, कई ग्रंथ हैं वास्तु के कई एक ग्रंथ है, सम्रांग सूत्रधार है, विश्वकर्म प्रकाश है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। मैं मतलब उनमें इनका वर्णन मिलता है। तो ये जो इनके देवता हैं तीसरे, विथत, इस देवता फील्ड जो तीसरे जो देवता हैं, शास्त्र में कहा गया है कि यहाँ पर विशेष परिस्थिति में आप द्वार बना सकते हैं। अर्थात यदि आपके पास सही पोजीशन हो तो ना बनावे, परंतु यहाँ बनाया जा सकता है। इसके जो फल कहे गए हैं, यहाँ पर द्वार बनाने से नीचता, गलत कार्य करने की प्रवृत्ति, ओछा कार्य करने की प्रवृत्ति, गलत तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति, ये उत्पन्न करता है तीसरा पद। यहाँ द्वार होगा तो ऐसे लोग गलत कार्य में
संलग्न रहेंगे, वहाँ से धन अर्जन करने का प्रयास करेंगे। तो ये गलत तरीके से धन प्राप्ति होती, इस स्थान पर प्राप्त बनने से नीचता एवं भय की प्राप्ति। चौथा पद है, इनके देवता हैं ब्रीरक्षत। कहीं कहीं शास्त्र में ब्रीरक्षत है, कहीं कहीं शास्त्र में गृहरक्षत दिया हुआ है। तो ये देवता का नाम है ब्रीरक्षत या गृहरक्षत नाम के देवता हैं। चौथा पद को शुभ माना गया है। तीसरा पद, ये चौथा पद जो शुभ माना गया, अर्थात आपको द्वार बनाना हो तो इस चौथे पद में द्वार आप बना सकते हैं। दक्षिण दिशा में ये पद यहाँ यदि बनाते हैं, धन एवं पुत्र की प्राप्ति, शास्त्र कहता है धन संपत्ति एवं संतान की प्राप्ति के लिए यह पद बहुत ही अधिक उत्तम है। हमें लगता है पद निकालना मैं थोड़ा सा बता दूं तो अच्छा रहेगा। आपकी यदि चौड़ाई 27 फीट है, मान लिया जाए 27 फीट है, तो इसे क्या करना है, 27 में 3 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दीजिए, तो कितने आएंगे, 3, अर्थात एक एक पद 3-3 फीट के हो गए। आपके ये यदि 36 फीट है तो उसमें भी 9 से भाग देना है, तो एक एक पद कितने के आ गए, 4-4। यदि 30 फीट है उसमें भी 9 से भाग देना है और कैलकुलेशन कर लेना है कितने आ गए, तो 3 पॉइंट समथिंग आ गए। तो उस प्रकार से हम इस पद को बांटते हैं और द्वार का निर्माण करते हैं। चलिए मैं बात करूं अब, चौथे पद में हम द्वार बना सकते हैं, तीसरे में भी लिया जा सकता है। मैंने सबके शुभ एवं अशुभ प्रभाव आपको बता दिए। यम का पद है, यम का द्वार, जिसके विषय में तरह तरह की भ्रांतियां हैं और भय। केवल एक पद में यम निवास करता है। इस स्थान पर द्वार बनाने से भयंकरता की वृद्धि होती है। व्यक्ति अनावश्यक रूप से लड़ने झगड़ने वाले हो जाते हैं, इसलिए यहाँ मना किया गया है कि यम का द्वार 5वां पद में है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ द्वार हमें नहीं बनाना चाहिए। छठे नंबर पर है, इसके देवता हैं इसके देवता हैं छठे नंबर पर जो है गंधर्व, इसके देवता है गंधर्व हैं। गंधर्व वाले स्थान पर द्वार बनाने से कहा गया है कृतज्ञता आती है। कहने का अर्थ है उपकार को नहीं मानते हैं लोग। ऐसे घर में भी रहेंगे तो घर के लोगों का भी महत्व नहीं देंगे, अपने घर के अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों का तो नहीं देंगे। घर के लोग एक दूसरे से विरुद्ध वर्क करने वाले हो जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ भी द्वार ना बनावें। उसके बाद है भृंगराज। भृंगराज वाले पद पर भी द्वार बनाने से मना किया गया है। यहाँ द्वार बनाने से निर्धनता अर्थात धन की कमी, चोरी का भय, रोग व्याधि उत्पन्न करने वाला स्थान, तो ऐसे स्थान पर हमें द्वार बनाने से बचना चाहिए। क्योंकि इन में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास सारे पोजीशन हैं, आपने गलत स्थान पे बनाया, गलत एनर्जी प्रवेश कर रही है घर में, जो सारे व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट करती है। तो हमें ध्यान देकर बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो पद है 8वां नंबर का, वो है मृग। मृग नामक स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र के बल का नाश, निर्बलता की प्राप्ति एवं रोग व्याधि उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट है 90 नंबर पर, जो कि पश्चिम दिशा में आता है। इसके देवता हैं पिता। यहाँ भी द्वार बनाने से मना किया गया है। शास्त्र कहता है यहाँ बनाने से पुत्र की हानि, निर्धनता एवं अनावश्यक रूप से लोगों से लड़ाई झगड़े एवं शत्रुता की वृद्धि करने वाले। तो शत्रुता की वृद्धि के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, अर्थात इन दोनों पद में हमें बचना चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर पे भी पड़ता है ये। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पद इधर से कट गए, इधर से 1 2 कट गए। आपके पास 2 पद बचे हैं दक्षिण दिशा में, जिसमें से चौथा नंबर सबसे अधिक अच्छा है, तीसरा नंबर विथत जो है यह भी चलेगा। आज के अंक में इतना ही। आपको यदि वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना हो, घर का वास्तु जांच कराना हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपकी पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।